हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 11 का एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ता है, लॉस ऑफ मोशन के ही सब पार्ट में आता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उसके बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। बिना फ्रिक्शन के, जैसे आपको पता है कि हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन को, ठीक है, कि बिना फ्रिक्शन के हम चलने के बारे में सोच नहीं सकते, है ना। इस चीज को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, आप अभी चल पाते हैं बहुत आसानी से क्योंकि आपके पैरों के बीच फ्रिक्शन है, ठीक है। जब आप घर में चलते रहते हैं और टाइल्स के ऊपर पानी हो, ठीक है, टाइल्स के ऊपर पानी हो, तब हमारा जो पैर जब स्लिप करता है तब हमको लगता है कि हाँ अभी हमको फ्रिक्शन की जरूरत थी, ठीक है। तो आज हम उसी फ्रिक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन जो है एक फोर्स होता है, ठीक है। हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा है ना, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, सिंपल रखा हुआ है। यहां पे स्मूथ सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरफेस है जिसके ऊपर रखा हुआ है ना। तो जब दोनों के बीच में हम रिलेटिव मोशन करना चाहते हैं, ये ऐसा मोशन, ठीक है, तब हम देखते हैं कि कोई फोर्स है जो हमारे फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है, या उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है ना। तो याद रखना कि व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, कांटेक्ट विद कांटेक्ट टू ईच अदर, है ना, जब वहां पे रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, तो द फोर्स विच अपोजेस दिस रिलेटिव मोशन, उस ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो क्या करता है, उस फोर्स को, उस बल को क्या करता है, अपोज करता है ना। जो हमने अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर चलने के लिए, उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फायदा भी है, नुकसान भी है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स, opposing force which oppose the motion या movement, या फिर ऐसे बोल सकते हैं which oppose the relative motion, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। relative motion of the objects of the various object, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट के बीच में अगर वहां पे फ्रिक्शन को कोई भी फोर्स को, अगर कोई फोर्स जो है अपोज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे हमको चलना होता है, ठीक है, जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारे पैरों और पैर के बीच, मतलब जो पैर का नीचे वाला पोर्शन रहता है वो और जमीन के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। तभी हम जब चलते हैं तो हमारा पैर फिसलता नहीं है, और उस फिसलता नहीं, इसके कारण से क्या होता है, हमको रिएक्शन फोर्स मिलता है, ठीक है, जिसके कारण से हम क्या होते हैं, आगे बढ़ पाते हैं आसानी से। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप बर्फ में चलिए करके, तो वहां पर हमको फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, आपको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि बर्फ सरफेस जो होता है वो एकदम स्मूथ सरफेस होता है ना। तो वहां पे हम क्या हो जाएंगे, फिसल के गिर जाएंगे, है ना। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो फ्रिक्शन जो है वो कैसा फोर्स होता है, अपोजिट फोर्स होता है, ठीक है। याद रखेंगे फ्रिक्शन जो है वो कैसे लगता है, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल लगता है ना। जैसे इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन लग रहा हो ये ऐसे, ठीक है, तो अगर यहां पर हमने फोर्स लगा दिया F जो इसको खींच रहा है, तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, यहां पर लगेगा F, फ्रिक्शनल फोर्स। और वो कैसे लगता है, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके पैरेलली काम करता है, ठीक है, यहां पर पैरेलली, और साथ ही साथ टेंजेंशनली भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के टेंजेंशियली काम करता है आपका
फ्रिक्शनल फोर्स जो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। पहले क्या था, ओल्ड व्यू में ये बोला जाता था कि किसी भी सरफेस में, ठीक है, जैसे दो सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये, तो इसके बीच का जो इर्रेगुलरिटी था, ठीक है, इर्रेगुलरिटी था, ये एंशिएंट मतलब जो पुराने सोच के लोग थे उनका मानना था ऐसा कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों के बीच में हम जब रख दिए तो इसके जो इर्रेगुलर पार्ट्स हैं जो भी होंगे उसको बहुत माइक्रोस्कोप से देखने पर, ठीक है, जो हमको दिखेंगे ऊपर नीचे का, वो क्या करते हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, इसके कारण से वहां पे फ्रिक्शन जो है वो काम करने लगता है। ऐसा उनका मानना था कि कोई भी सरफेस है वो अगर स्मूथ नहीं बोला है उसको स्मूथ नहीं है, ठीक है, तो उसके बीच में जो भी उसका जैसे यहाँ पे जो भी इसमें इर्रेगुलरिटीज रहेगा, इसका इर्रेगुलरिटीज रहेगा, वो क्या होंगे, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। इंटरलॉक होने के कारण दोनों जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे, और जब वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तब वहां पे कौन सा फोर्स काम करने लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगेगा। मॉडर्न में ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दो अलग अलग फोर्सेस के आधार पे काम करता है, जिनको बोला जाता है, पहला है दैट इज कोहेसिव फोर्स, और आपका सेकंड है दैट इज एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कौन कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। जब हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स का, ठीक है, तो बात करते हैं कोहेसिव फोर्स का। कोहेसिव फोर्स उस फोर्स को बोला जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये, जैसे इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है और इसमें जो मटेरियल लगा है उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of same material। एक जैसे मटेरियल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। वैसे ही कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स किसको बोलेंगे, यही वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। आप इस चीज को कैसे देख सकते हैं, आप कोई भी ग्लू लेते हैं ना, ठीक है, कोई भी ग्लू आप लेते हैं उसमें लिखा रहता है एडहेसिव करके। एडहेसिव का मतलब यह है कि वो दो अलग अलग चीजों को जोड़ देता है ना, ठीक है। तो वैसे ही जब हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स का तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे फोर्स जो क्या करता है, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। एडहेसिव फोर्स क्या होगा, अलग अलग मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स होते हैं। तो मॉडर्न जो थिंकिंग है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, फिर मॉडर्न थिंकिंग जो बोलते हैं, उसके हिसाब से आपका जो फ्रिक्शनल है वो इन दोनों फोर्स के ऊपर बेस्ड है। एंशिएंट थिंकिंग क्या बोलता था कि जो इर्रेगुलरिटीज रहता है सरफेस के बीच में, जो वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, इसके कारण से आपका जो मोशन है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे है ना, तो आपको फ्रिक्शन जो है वो इसके आधार पे समझना है, ठीक है। आपको फिर तो ये हो गया फ्रिक्शन, और ये किसके किसके बेसिस पे कैसे कैसे होता है वो। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है।